हेलो नमस्कार। मैं पवन मौर्य एपी लर्निंग हब में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें आप लोग पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल में हम 8 तक का तो पढ़ चुके थे और 8 तक में ही 8 के डिविजिबिलिटी रूल में ही कुछ और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। जैसे हम लोग कल क्या पढ़े थे कि लास्ट के 3 डिजिट जो होता है, अगर संख्या के लास्ट के 3 डिजिट जो होता है अगर वो 8 से डिवाइड होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हम देखते हैं कि संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। जैसे 4 2 6 4, जैसे 8। लास्ट की मैंने 3 डिजिट बताया था। जैसे 3 डिजिट देख लीजिए विभाजित है कि नहीं है। 264, 8 त्रिक 24, 2 आया, 4 आया, 24। हम देख रहे हैं कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से विभाजित है। 8 संख्या से ये 4 अंकों की संख्या पूर्णतः कट जा रही है। तो एक तो ये हुई, और एक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो कोई संख्या है 6 2 4 7 8, ये संख्या है। अब दिया संख्या दे दिया गया है, पूछता है कि क्या यह 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यही देखते हैं ना, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। लेकिन एक चीज़ ये देख लो, अगर ये तीसरा डिजिट जो है 3 डिजिट का अगर हम भाग देंगे तो कुछ तो समय लगेगा ही। अगर हम 2 डिजिट देखते हैं, मान लीजिए ये तीसरा डिजिट अगर इवन है, इवन का मतलब जानते हैं, बाद में बताएंगे, बाकी आज इतना ही जान लो। सम संख्या वही संख्या होती है जो कि 2 4 6 8 10 ये सब सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं वो होती हैं जो कि अपने सिवा किसी और से नहीं कटती, एक और अपने सिवा कटती हैं, वही विषम संख्या है। तो मान लो ये सम संख्या है। अगर ये तीसरा अंक जो है सम संख्या दिख रहा है आपको, पीछे से तीसरा अंक जो है ये अगर सम संख्या है तो आप 2 ही डिजिट देख लीजिए। अगर ये 2 डिजिट 8 से विभाजित हैं, 8 से कट जाती हैं, तो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। लेकिन ये तीसरा संख्या आप देख लीजिएगा, यदि अगर सम संख्या हो तो देखो ये 2 संख्याओं को देख लो, अगर 8 से विभाजित है, 8 निम्मा 72, तो कितना आया, 6 आया। देखिए ये संख्या विभाजित नहीं है, ये कट तो रहा नहीं है, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। अगर ये सम संख्या है, 2 संख्याएं देख लें, अगर ये 2 संख्या विभाजित नहीं हो रही थी, ये 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। हमने पीछे बताया था कि विभाजित हो जाएंगी क्या, देख लो। अगर तीनों संख्याओं को देख लो, 4 7 8 को अगर देख लो, तीनों संख्याओं को देख लो, 8 5 40, 8 25 40, देखो विभाजित हो रहा है कि नहीं। 8 निम्मा 72, देखो यही है ना, रिमाइंडर क्या आ रहा है। अच्छा, मतलब 8 से ये कम्प्लीटली विभाजित नहीं है। अगर तो हमें 3 डिजिट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 2 ही डिजिट से काम चला लेंगे। और यदि ये जो सम संख्या दिख रहा है, पहले ये जान लेते हैं ये ऐसा होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है, क्यों सम संख्या देख रहे हैं। तो जैसे देखो 6 2 4 3 4 2, मान लीजिए ये तीसरा डिजिट क्या आ गया, विषम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आ गया, तीसरी संख्या ये जो है, ये अगर ऑड नंबर आ गया तो हम क्या करते हैं, तो ये इस जगह में इसमें 4 मैं ऐड कर लेता हूँ। अगर ये तीसरा डिजिट जो है
विषम संख्या आ रही है तो इसमें मैं 4 ऐड करता हूँ, उसके बाद ये जोड़ लेता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट जोड़ लेता हूँ। देखो 4 2 6, ये 4। अब अगर ये 8 से कम्प्लीटली विभाजित हो जाती है तो संख्या पूर्णतः 8 से कट जाएगी। जैसे देखो 8 5 40, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 6। अर्थात ये संख्या 8 से कम्प्लीटली विभाजित नहीं है। क्योंकि हमने ये 4 ऐड क्यों किया, अब ये सब जान लीजिए कि हमने ऐड क्यों किया, और यहाँ पर विषम अगर सम संख्या है तो क्यों हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ये जान लीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो कल अगर हमारा पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो हम कल यही बताए थे ना, यही बताए थे ना। अब 8 से देख रहे हैं आप लोग, ये तो कम्प्लीटली कट जा रहा है, ये विभाजित हो जा रहा है, लेकिन ये 3 संख्याएं विभाजित नहीं हो रही हैं। तो हम क्या बताए थे कि इन तीनों संख्याओं को सी बी ए अगर 8 से कट जा रही है तो ही विभाजित होगी। तो देखो अगर मान लो सी के स्थान पे हम क्या रखें, सम संख्याओं के रखें। सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ये सम संख्याएं आप लोग देख रहे हैं, 4 6 8 0 0। अगर ये सम संख्याएं कट, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। विषम संख्या 3 है, 7 है, 9 है। विषम संख्याएं हैं। मान लीजिए अब 3 एक ही डिजिट लेना है ना, सी ही लेना है, तो डबल तो हम ले नहीं सकते। तो 3 7 9 5 भी है। ये संख्याएं अगर विषम संख्या है तो मान लो पहले 2 संख्याएं अगर हमने यहाँ पर 2 रख लिए तो क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब ये तो पूर्णतः कट जा रही है। अगर यहाँ सम संख्या में 2 रख रहा हूँ तो 2 से अगर 100 में गुणा हुआ, 100 सी का मान अगर मैं 2 रखा तो हो गया 200। अब 208 से तो कट जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं सी के स्थान पे अगर मैं 6 रखता हूँ तो देखो 600 हुआ, ये भी 8 से कट जाएगा। क्यों, देखो कैसे कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। 4 रखो, 2 रखो, 6 रखो, 8 रखो, 0 रखो, कोई भी संख्या अगर सी के स्थान पे रख रहे हैं, सम संख्याएं रख रहे हैं, तो ये पूर्णतः कट जा रही है। तो केवल हमें क्या देखना पड़ रहा है, 2 ही डिजिट देखना पड़ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सी के स्थान पर अगर तीसरे स्थान पर अगर सम संख्याएं हैं तो वो संख्या पूर्णतः 2 ही डिजिट देखना है, हमें तीसरे की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर मैं विषम संख्या ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर सी के स्थान पे मान लीजिए ये सी के स्थान पे हम क्या ले रहे हैं, विषम संख्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तब क्या होगा। अगर मान लीजिए सी के स्थान पे मैं 3 रखता हूँ तो क्या हो गया, 300 हो गया। अब क्या 8 से कट जा रहा है, नहीं कटेगा। कब तक नहीं कटेगा, जब तक हम 4 ऐड नहीं करेंगे इसमें। देखो इसको भाग देकर देख लो कितना आ रहा है रिमाइंडर, 8 त्रिकी 300 है ये ना। देखो 8 से अगर भाग दे रहे हैं तो 24 हुआ, 6 हुआ, क्यों 8 6 48, 8 7 56, 56 आया। तो क्या आ रहा है, 4 रिमाइंडर हमेशा आ रहा है ना, ये 4 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब अगर देखो 4 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 4 हम इसमें ऐड कर दें तो ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी, नहीं कट जाएगी। उसी तरीके से इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब अगर इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं, तीसरी ये ऐड कहाँ होगा, इसमें नहीं ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, इस संख्या में 4 ऐड होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैसे अगर ये विषम संख्या आ जाता है, सी के स्थान पे विषम संख्या मतलब तीसरी संख्या पे विषम संख्या आ रहा है, जैसे 4 3 7 2 4, अगर तीसरे स्थान पे ये विषम संख्या आ जा रहा है, ये विषम संख्या आ जा रहा है, तब हमें
इस अंक में 4 को ऐड करना है, उसके बाद क्या हुआ 28 हुआ। अब अगर हम देख लेते हैं ये 8 से कट जा रहा है तो संख्या पूर्णतः 8 से कट जाएगी। अगर नहीं कट रहा है तो संख्या पूर्णतः नहीं कटेगी। हम कई एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बता रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या बताया कि अगर सम संख्या है, अगर तीसरी संख्या जैसे 4, 6, 2, 5, 7 और 4, 6, 3, 2, 6 ये संख्याएं हैं, ये देखिए ये क्या है, ये सम संख्या है, ये क्या है विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। अगर हम ये सम संख्या देखते हैं, अगर ये सम संख्या है तो हमें क्या करना है, केवल 2 ही डिजिट में इन दोनों संख्याओं को 8 से विभाजित करके हम देख लेंगे। अगर मैं 57 को 8 से विभाजित कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना। अर्थात ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित नहीं होगी। ये जो संख्या है 8 से विभाजित कभी भी नहीं होगी। अब इसे देख लेते हैं। अगर ये संख्या जो है विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है, ये अगर ऑड नंबर है ये संख्या, तो हम क्या करें, क्या भी बताएं, 4 ऐड करते हैं। क्योंकि अगर सी के स्थान पे मैं विषम संख्याओं को ले रहा था तो रिमेंबर जो आ रहा था वो 4 ही आ रहा था, तो 4 मैं अगली संख्याओं में ऐड करूँगा। तो अगर यहाँ 3 है तो 4 मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, अगले 2 संख्याओं में 4 को ऐड कर दूंगा। देखो 4 ऐड किए ना, 3 आया ना। अब अगर ये 8 से विभाजित है, ये संख्या अगर 8 से विभाजित है तो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। देखिए नहीं विभाजित है, 6 रिमाइंडर आ रहा है नहीं, अर्थात ये भी संख्या 6 से मतलब 8 से विभाजित नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो वीडियो दोबारा भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब अगली संख्या मैं बता रहा हूँ। कल मैं क्या क्या बताया था, 2 बताया था, 4 बताया था, 8 बताया, 8 आज बता दिया, उसके बाद 16 भी बता दिए, 32 भी बता दिए। जितनी भी संख्याएं हैं, आगे जितनी भी संख्याएं मैंने बताया था ना, 2 की पावर जितनी भी पावर हैं, जितनी भी पावर लगती हैं, लास्ट की उतनी डिजिट आप लोग अगर ले रहे हैं इन संख्याओं से विभाजित करके। जैसे मान लीजिए 16 का अगर डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है तो लास्ट की कितनी डिजिट देखना है, 4 डिजिट आप लोगों को देखना है। अगर लास्ट के 4 डिजिट जो है कंप्लीटली विभाजित हो जा रहे हैं तो वो पूर्णतः संख्या विभाजित होगी। चलिए देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी रूल। पाँच का इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जैसे 2 का है, 4 का है, 8 का है, 16 का है, 32 का है, ठीक उसी तरीके से, एकदम ठीक उसी तरीके से 5 का भी है। देखिए जैसे हमने क्या बताया था, सेम कॉन्सेप्ट वही है। जैसे 5 से हम देख रहे हैं ये मतलब कोई संख्या है, ये संख्या है, क्या 5 से पूर्णतः कट जा रही है? नहीं। देखिए ये तो पूर्णतः कट जा रही है, ये भी कट जा रही है, ये भी कट जा रही है, तो बचा कौन? केवल और केवल अंतिम संख्या ए बच रहा है। तो मतलब अगर ए 5 से कंप्लीटली विभाजित हो जाती है तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए 4, 2, 6, 5, 0, अगर 5 से देखना, 0 मत लीजिए। देखिए मान लीजिए ये संख्या कोई दिया गया है।
अब हमें चेक करना है क्या 5 से विभाजित है, तो क्या हम यहाँ से करेंगे यहाँ तक करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लास्ट की एक डिजिट देखते हैं। अगर ये 5 से कट जा रहा है तो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। क्यों, अभी आप लोग देखें तो सेम इसी तरीके से मान लीजिए 5 का हुआ। आगे सवाल लाएंगे हम, बहुत अच्छे सवालों दिखाएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझिए बस। मान लीजिए 5 का है, अब 25 का डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है। तो 25 का अगर हम देखते हैं, देखो A 10B 100C 1000D, आगे कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं आप, 4 ही ना देखिए। जैसे जैसे संख्याओं से आप बड़ा करेंगे वैसे वैसे इधर भी लिखते चले जाइए, ABCDEFGH जितना भी लिख सके। 25 से हमें देखना है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये संख्या तो पूर्णतः कट जा रही है कि नहीं, कट जा रही है ना, हाँ ये भी पूर्णतः कट जा रही है। और ये संख्या देखिए, ये इतना बच जा रहा है कि नहीं, ये नहीं कट रहा है, ये 25 से नहीं कट रहा है। तो हम क्या देखते हैं, लास्ट के देखिए यही तो बच रहा है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगली वीडियो में बताए थे। तो केवल BA बच रहा है ना, लास्ट के 2 ही डिजिट बच रही हैं। अगर ये दोनों डिजिट 25 से विभाजित हो जाती हैं तो संख्याएं पूर्णतः 25 से विभाजित होंगी। जैसे मान लीजिए 25 625, यही देखना है हमें, ये संख्याएं देखना है। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट की दोनों डिजिट 25 से कट जा रही हैं, तो हमें पूर्णता नहीं चेक करना है, अंतिम 2 ही डिजिट चेक करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट के 2 ही डिजिट। अगर हमें पता है अगर ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जा रही हैं तो ये कंप्लीटली पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जा रही है। तो हम देख क्या रहे हैं कि मतलब अगर 5 का स्क्वायर किए, मान लीजिए 5 का स्क्वायर किए तो हमें अंतिम 2 ही डिजिट देखनी पड़ रही है। अगर मैं 25 कर दिया, 5 का क्यूब कर दिया, नहीं 5 का ये देखे तो 1 डिजिट देखना पड़ा, 5 का स्क्वायर किए 2, 5 का क्यूब कर देंगे तो 3 डिजिट लास्ट के हमें देखना पड़ेगा। जितनी भी ऐसे करते जाइए, 5 का अगर पावर 4 कर देते हैं तो लास्ट के अंतिम 4 डिजिट हमें देखना होगा। अगर ये 4 डिजिट 25 से विभाजित, मतलब इस संख्या से विभाजित हो जा रही है तो पूर्णतः संख्या 25 से या इस संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो हमें देखना क्या है, जितने स्क्वायर जितने इस पर है उतने ही हमें देखना पड़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या क्या सीखे, 5 का बना सकते हैं, 25 का बना सकते हैं, 25 625 का बना सकते हैं, 125 का बना सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या हो आप बनाते हुए चले जाएंगे। अब ये 5 का हुआ, आप लोग 5 की जितनी भी सीरीज बना सको आप घर पे बनाइए, जितनी भी बना सको बना के चेक कीजिए, देखिए हम सही बता रहे हैं कि नहीं। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, 3 के डिविजिबिलिटी रूल। देखिए इस 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए A + 10B + 100C + 1000D। अब अगर हम इसे 3 से विभाजित कर रहे हैं, देखो अगर हम इसे 3 से विभाजित करेंगे क्या ये कटेगा, कभी नहीं कट सकता, ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, कोई भी संख्याएं 3 से विभाजित नहीं हो रही हैं। तो अगर कोई संख्या विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ हम कट लगा दिए, ये मतलब ना कि मतलब कटेगा, कटेगा नहीं, ये कोई भी संख्याएं 3 से विभाजित नहीं हो रही है। तो तीनों संख्याओं को देखेंगे ना, D + C + B + A, इन तीनों संख्याओं को हमें देखना पड़ेगा। अगर तीनों संख्याएं 3 से विभाजित हो जा रही हैं तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। जैसे
4 3 7, मान लीजिए ये संख्या है, 3 से देखना है विभाजित होगी कि नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है, तीनों संख्याओं को ऐड करना है। जैसे 4 + 3 + 2, देखिए 4 3 7 2 9, अगर 3 से विभाजित हो जा रही है तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, मतलब ये संख्या कट गई ना यहाँ पे, तो ये संख्या कंप्लीटली 3 से विभाजित होगी। इस बात का प्रूफ दे रहा है ये सब कॉन्सेप्ट वैदिक मैथ से हैं। वैदिक मैथ से है, बस कॉन्सेप्ट पढ़ते जाइए आप, खुद डिविजिबिलिटी रूल ये रटना नहीं पड़ेगा, रूल कोई रूल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, बस इसे पढ़ते जाइए। जैसे मान लीजिए तीन का हम देख रहे थे, कुछ उदाहरण मिल जाए तो दिखा दें आप लोगों को। चलिए देख लीजिए, जैसे 3 4 3 7 2 ये है। अगर देखना ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो देखना हमने क्या बताया, टोटल संख्याओं को 3 से जोड़ लीजिए। एक और देख लीजिए, जैसे 3 से है, जोड़ते जाइए, अगर 3 से ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, क्योंकि हमें ऐड ही करना है ना, तो चाहे ऐसे करें 3 + 4 3 7 2, ऐसे 3 से ये कट गया, ये कट गया, 7 2 9 कट गया, फिर 3 से एक रिमाइंडर आ गया। ऐसे भी हम काट सकते हैं, जो संख्याएं हैं वही हम काट दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के 9 हो रहा है, 9 कट जा रहा है, केवल यही बच रहा है 4। अगर हम ले जा रहे हैं, एक बार जा रहा है तो एक रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये पूर्णतः संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 7 2 9 9 3 12 12 4 16 3 19। अब बताइए 19 कभी 3 से विभाजित हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, रिमाइंडर हमेशा एक आ रहा है। तो आप लोग क्या समझे, हमें जो भी संख्याएं दी रहेंगी उन संख्याओं को ऐड करना है, उसके बाद 3 से भाग देना है। अगर भाग पूर्णता चली जा रही है तो वो संख्या पूर्णता कट जाएगी, अगर नहीं जा रही है तो संख्या पूर्णता नहीं कटेगी। अब चलते हैं, हम लोग विषम संख्याओं के चल रहे हैं। देखिए 3 हुआ 5 हुआ, 3 हुआ 5 हुआ, अब 7 आ रहा है। 7 का नंबर देखते हैं। 7 कैसे देखते हैं, बहुत आसान है। 7 का विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए 7 का भी हम लोग देख ले रहे हैं। a + 10b + 100c + 1000d। अगर हम इसे देख रहे हैं 7 से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लो ये 700 हुआ, ये 7000, ये 7 हुआ, ये 70 हुआ, ये हुआ, तो हम कैसे लिख सकते हैं? नहीं तो मान लो ऐसे लिखो, देखो छोड़ो, ऐसे सेम उसी तरीके से समझो। a + 10b + 100c + 1000d, ये 0 यहाँ 7 से हमें विभाजित करना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1000d को क्या लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 700d + 300d। हो गया ना, 7 3 10, 1000 हो गया ना। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 70c लिख सकते हैं और + 30c लिख सकते हैं। क्यों? अब इस 10d को क्या लिख सकते हैं, 7b लिख सकते हैं + 3b लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इस संख्या के क्या लिख सकते हैं, a को हम a को ये भी लिख सकते हैं ना, 7a - 6a लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको देख रहे हैं 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं 7 से कट जा रही हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन कौन सा, 300d बच गया, + 30c बच गया, + 3b बच गया, फिर -3b बच गया ना, हाँ यहाँ, और फिर कौन बचा, -6a बच गया, यही तो बचा।
अब हम क्या करते हैं, 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 100D प्लस 10C प्लस B माइनस 2A। सेम बच रहा है ना, यही बच रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं यही बच रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो, और 7 से देखना, हमें 3 से तो देखना है, इस 3 को हम बाहर कर ही लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये 7 से देखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, DCB माइनस का 2A, यही है ना। ध्यान से समझिएगा, ये तो कट जा रहा है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉमन ले लिए हैं। अब इसको, इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर हम ये लिख दे रहे हैं DCB माइनस 2A, मतलब क्या हुआ, ये जो 3 संख्याएं होंगी, लास्ट की 2 संख्याएं हैं, लास्ट की संख्या को क्या किया गया है, दुगुना किया गया है। क्यों, लास्ट की संख्या को दुगुना किया गया है, उसके बाद इन संख्याओं में से घटा दिया गया है, इस संख्या में से घटा दिया गया है। इसका मतलब आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे देख लीजिए, ये है 3 4 3। अब हमें देखना है ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है भी या नहीं है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2A देख रहे हैं ना, लास्ट की संख्या को मैं डबल कर रहा हूँ, 3 दूना 6 कर रहा हूँ, और 34 में से 6 अगर घटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, तो लास्ट की संख्या को डबल किया गया, डबल करने के बाद इस संख्या में से घटा दिया गया। तो घटाने पे हमें क्या आ रहा है, देखिए यहाँ आया 14, 8 2 28 आया ना। अब 28 को मैं देख रहा हूँ 7 से ये डिविजिबल हो जा रही है। क्यों, अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जा रही है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो अर्थात ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा इस वीडियो को देखना, फिर समझ में आएगा। 1 से 2 बार देखेंगे अपने आप समझ में, और पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लास्ट की अंतिम डिजिट को क्यों डबल कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, लास्ट की अंतिम डिजिट को मैं डबल कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें से माइनस कर रहा हूँ, तो जो संख्या आएगी वो 7 से डिविजिबल होगी। जैसे अगली संख्या हम देखते हैं, एक नहीं मैं कई उदाहरण देकर आप लोगों को बताऊंगा, और सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे लेकर आऊँगा, लेकिन बस आप इंतज़ार करते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में ज़रा से भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। देखिए, अगर मैं इस संख्या को देख रहा हूँ, अगर 7 से डिविजिबल है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, ये हमें देखना है। ये संख्या एक आ गया, आपको पूछ रहा है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हमने क्या कहा, लास्ट की संख्या को लास्ट नंबर को क्या करना पड़ रहा है, डबल करना पड़ रहा है। उसके बाद शेष संख्याओं में से माइनस कर देना पड़ रहा है। क्यों, अब देखिए ये 1 है ना, 3 4 3 2 1, यही है ना। 1 का हमने डबल किया, 1 का हमने डबल किया, आया 2, माइनस 2 कर दिया, अब कितना आया, 0 आया, 3 आया, 4 आया, 3 आया। अब क्या, शून्य को भी डबल कर दिया हमने, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया अगर, तो अब इस जब लास्ट संख्या को मैंने डबल किया तो 2 शून्य शून्य आया। अब मैं शून्य इसमें से घटा दे रहा हूँ, तो घटाने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, इसलिए अब फिर इस संख्या को मैं अंतिम संख्या को 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट संख्या को डबल ही करना है। 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6 हुआ ना, लास्ट की संख्या को अगर डबल किए तो 3 3 6 हुआ ना। अब इसमें से 6 माइनस कर दिए तो फिर क्या आया, 28 आ गया ना। अब 7 से ये तो विभाजित हो जा रही है, अर्थात ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई भी संख्या हो, आप कोई भी अपने मन से संख्या ले लीजिए और उसको लास्ट संख्या को डबल करते जाइए,
आप लोग चाहे लिख लीजिए इसका डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा दिया, घटाकर देखते हैं, घटाते हुए जाते हैं, फिर 7 से डिवाइड करके देखते हैं, यदि संख्या कट जाती है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या और हम ले रहे हैं 6 2 5 7 3 2 1। ये संख्या हमने ले लिया। अब हमें देखना है, अब लास्ट की संख्या को डबल किए, 1 दूना 2 -2 कर दिए। अब क्या आ रहा है 2 3 7 5 2 6। लास्ट संख्या को डबल किए, 0 आया। फिर क्या आ रहा है 6 2 5 7 3 आया ना। अब माइनस करते जा रहे हैं, फिर लास्ट की संख्या को डबल किया, 3 दूना 6। अब इसमें से माइनस किया 1 5 2 6। फिर लास्ट संख्या को डबल किया, 2 इकन्नम 2 -2 कर दिया। फिर आया 3 2 6। फिर लास्ट संख्या को डबल किया, गुणे 2 किया, 3 दूना 6 -6 कर दिया, तो 6 आया 5 आया। अब हम देख रहे हैं कि 7 से ये डिविजिबल है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि 7 अट्ठे 56। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो अब इस 56 में कौन कन्फ्यूजन यार, 7 से गुणा कर ही लेंगे आप लोग। तो अब क्या रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, अर्थात ये संख्या भी 7 से पूर्णतः कट जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, अंतिम डिजिट को 2 से गुणा कर रहे हैं, उसके बाद शेष संख्याओं में से माइनस कर रहे हैं। ऐसे तब तक करते रहेंगे जब तक हमें कोई ऐसी संख्या ना मिल जाए। सबसे छोटी मिनिमम संख्या निकाल लीजिए, अगर वो संख्या 7 से विभाजित हो रही है तो संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड लगेंगे, जो आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले नंबर पर। जैसे ये इसी बेस से देखो 9 हुआ, 19 हुआ, 29 हुआ, 39 हुआ, 49 हुआ, 59 हुआ, 69 हुआ, 79 हुआ, 89 हुआ। ये जितनी संख्याएं हैं, सबसे पहले हम इन संख्याओं का सीड नंबर निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 9 में हम कितने जोड़ते हैं तो 10 होता है, प्लस 1 जोड़ते हैं तो क्या हुआ 10 हुआ। अब 19 में हम कितना जोड़ रहे हैं, प्लस 1 जोड़ रहे हैं तो 20 हो रहा है। ठीक ऐसे इसमें अगर 1 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 30 हो रहा है। मतलब एक एक संख्याएं अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 30 हो रहा है, ये 20 हो रहा है, ये 10 हो रहा है। तो हमें ये चीज़ ढूंढना है, ये हमारा सीड नंबर हुआ। ठीक, इसी नंबर से देखिए, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, हम उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे 6 7 2 9 3। अगर ये संख्या हमें देखना है, ये संख्या हमें देखना है कि 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे। एक तो ये है कि हम इन संख्याओं को जोड़ लें, उसके बाद 9 से विभाजित कर दें। अगर कट जा रही है तो कट जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं देखना है, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो मैंने क्या बताया,
लास्ट की संख्या को यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, उस 7 वाले में क्या कर रहे थे, डबल कर रहे थे। लेकिन यहाँ डबल नहीं करेंगे क्योंकि हमें सीड नंबर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, 1 मिल रहा है, 9 में 1 जोड़ रहे हैं तो 10 मिल रहा है ना, इसे हम सीड नंबर मानते हैं। जिसे उसमें सीड नंबर क्या था, 7 वाले में 2 सीड नंबर था, 2 से हम गुणा कर रहे थे। यहाँ पर मैं 1 से गुणा करूँगा और 1 जो आएगा उसमें से माइनस करते हुए प्लस करते हुए जाऊँगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। जैसे मान लीजिए 6 7 2 9, 3 में मैं 1 से गुणा किया, 3 ही करनम 3। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 ही करनम 3, 3 आया ना। अब यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं, 9 3 12 के 2, हासिल 1, 3 7 6। अब लास्ट संख्या को मैं फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 ही करनम 2, फिर जोड़ दे रहे हैं 5 7 6, फिर इसमें भी 2 से मैंने गुणा कर दिया तो आ गया 10, फिर इसे जोड़ दिए 7 6 1 7। अब इसमें भी मैं 1 से गुणा कर दे रहा हूँ, नहीं 5 करनम 5 ही होगा यार, 5 करनम 5, 5 माइनस किया तो यहाँ पर क्या आया, 2 आया, यहाँ 6 आया। अब इस संख्या में भी 1 से मैंने गुणा किया तो 1 दूना 2 आया, यहाँ पे -2 कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, -2 जब कर दिए तो यहाँ पे क्या आया, नहीं +2 किए, 6 2 8 हुआ, नहीं कहीं गलती हुआ, देखिए यहाँ 1 ही करनम 3 को 1 से गुणा किए तो 3 आया, 3 जोड़ दिए, 9 3 12 2, हासिल 1 2 1 3, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से मैंने गुणा किया 2 में तो 2 जोड़ दिए तो 5 आया, 7 आया, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर भी 1 से मैंने गुणा किया 5 आया तो यहाँ पे 5 3 5 2 7, 7 में से 5 गया 2 आया, ठीक तो है। अब देखिए ये 62 आया, 62 में अगर हम देख रहे हैं कि लास्ट संख्या को मैं गुणा किया 1 दूना 2 तो इसमें जोड़ दिया 6 2 8, ये विभाजित नहीं हो रही है। तो क्या ये संख्या देख रहे हैं, ये 9 से तो विभाजित हो नहीं रही है, तो हो इसका मतलब ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। देख लेते हैं, 9 3 12, 12 2 14, 14 6 20 7 27, 9 3 27, ये तो विभाजित हो जा रही है। नवीकरण 3 3, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ गलती हुई होगी। अब इसे 9 से देख लीजिए, भाग देखिए क्या आ रहा है, 9 7 63, 63 4, 9 5 45, ये देखिए कट जा रहा है ना, 9 से कट जा रहा है कम्प्लीटली। अगर ये पूरी तरीके से 9 से कट जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या जो है रिमाइंडर, अगर इसमें 0 आ जा रहा है तो मतलब ये संख्या जो है 9 से पूर्णतः कट जा रही है। यहाँ भी देखिए कट जा रही है और यहाँ भी हम देख रहे हैं कट जा रही है। तो मतलब क्या हुआ, लास्ट की जो ये डिजिट 1 जोड़ रहे हैं अगर, तो 1 ही को हम सीड नंबर मान के लास्ट संख्या में उतनी से गुणा कर रहे हैं, उसके बाद वो जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 9 का हो गया और एक जानते हैं ये 9 का जोड़ लीजिए क्योंकि 3 3 है इसमें, तो आप लोग जोड़ ही सकते हैं। अब देखिए 19 का अगर मैं देख ले रहा हूँ, 19 का रूल अगर हम देख ले रहे हैं, 19 में मैं 1 जोड़ रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 20 आ जा रहा है। ये हो गया सीड नंबर। इस नंबर को अगर मैं 2 है, मान लीजिए 4 6 2 7 9, अगर ये संख्या है, अब इसमें मैं लास्ट में 2 जोड़ूँ, यहाँ 1 जोड़ रहे हैं ना तो मतलब जोड़ा जाएगा, अगर यहाँ जोड़ रहे हैं तो जोड़ा जाएगा, अगर यहाँ घटाया जा रहा है तो घटाया जाएगा। अगर हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो क्या होगा, 2 से अगर मैं यहाँ पे 2 में 9 में 2 में लास्ट वाली संख्या में 2 से मैं गुणा कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसमें जोड़ दे रहा हूँ, तो अगर संख्या कंप्लीटली विभाजित हो जा रही है तो ये 19 से विभाजित होगी। देख लेते हैं। अब 9 में 2 से गुणा किए, 9 दूना 18, अब इसमें 18 हम जोड़ दे दिए तो 15, हाथ से 3 4 6 4, अब इसमें भी हम 2 से फिर गुणा कर दे रहे हैं, 10, जोड़ते हुए चले जाइए। ऐसे इसमें गुणा कीजिए लास्ट वाले में, उसके बाद जोड़ते हुए चले जाइए, 4 7 4, फिर इसमें भी 2 से गुणा कर दिए, 4 दूना 8, 5 5। अब देखिए, अब क्या देख पा रहे हैं, ये 19 से कट रहा है, ये 19 से कट नहीं रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये 19 से कट नहीं रहा है।
और सिंगल डिजिट हम ले नहीं सकते क्योंकि माइनस में चला जाएगा, और इससे छोटा भी आ सकता है। इसलिए हम यही देख ले रहे हैं कि अगर ये 19 से विभाजित नहीं हो रही है तो अर्थात ये संख्या जो है 19 से कटेगी ही नहीं, ये 19 से नहीं कटेगी। तो इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग निकाल लेंगे, और नहीं निकाल पाएंगे तो कोई बात नहीं, आगे की क्लास में हम ये सब संख्याएं बताएंगे। 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 सब संख्याओं को बताएंगे। और उसके बाद 11 हुआ, 21 हुआ, 23 हुआ, 24, 23 हुआ, और जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब जितनी भी संख्या, सभी संख्याओं को मैं डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इन सब क्लासेज का PDF आप लोगों को वहाँ पे मिल जाया करेगा। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद।